नमस्कार दोस्तों, मैं बिहार इलेक्शन के बारे में बता जाता हूँ। बिहार इलेक्शन में धांधली हुई है। ज्ञानेश्वर कुमार जो इलेक्शन चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 7 करोड़ 42 लाख वोटर बताया था, मगर 7,45,000 वोटर हो गए हैं। ये धांधलेबाजी है। ये बिहार के इलेक्शन की सच्चाई जब सामने आई तो हमारे तेजस्वी यादव, जो उनकी अन्य पार्टियां हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, सब इन्होंने सबने एक साथ मिलकर फैसला लिया है कि मुझे वोट कमिश्नर के बारे में बातें की उन्होंने कि इन्हें जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता, ज्ञानेश्वर कुमार को, क्योंकि इन्होंने धांधलेबाजी की है। जब इतने वोटर थे तो 3,000 वोटर बढ़ कैसे गए? ये बहुत गलत हुआ है। हमारे माननीय पप्पू यादव जी ने ये चीज़ें सामने रखी कि जब 7,42,000 वोटर थे, उसके बाद इतने वोटर बढ़े कहाँ से? 3.5 लाख। इतना बढ़ा कहाँ से? इसका मतलब कि धांधलेबाजी हुई है, घपलेबाजी हुई है। हमारे पप्पू यादव जी ने बोला है कि इन्हें कोई बचा नहीं सकता, जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत किया है, धांधलेबाजी किया है। धांधलेबाजी करने वाला इंसान कभी नहीं बचेगा। हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी, उन्होंने भी पूरा अपना सपोर्ट, पूरी ताकत लगा रखी है। उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं सब लोग मिलके। ये गलत है। अगर जो मेन मुखिया, चुनाव योग, जो चुनाव का मेन आदमी अगर ऐसी घटनाएं करेगा तो कैसे काम चलेगा, जिसके ऊपर पूरी जनता, पूरे नेता सब बैठे हुए हैं? ये दोस्तों एकदम गलत है। मैं कहना चाहता हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे नीतीश चाचा ने शपथ लिए है, शपथ समारोह में भी ऐसी बातें हुई है, ये चर्चाएं आई है कि ऐसा क्यों हुआ। 3.5 लाख वोटर कहां से आए? पहले जब ये वोटर नहीं थे पहले चरण में, तो दूसरे चरण में कहां से आई? इसका मतलब कि ये घपला हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उनको पहले बताना चाहिए था। उन्होंने इस चीज को पहले क्यों नहीं बताया? मैं कह रहा दोस्तों, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव जी हमारे जो है वो बहुत सुलझे हुए हैं। वो समझदारी से काम लेते हैं। वो ऐसा कदम जब उठाते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि ऐसे गलत हुआ है। मैंने बहुत देखा दोस्तों, इलेक्शन में भी हमारे पप्पू यादव जी कभी उल्टा सीधा नहीं बोलते किसी को, सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए जनता उनको बहुत प्यार करती है, अपनी जान से ज़्यादा मानती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरा निचोड़, पूरी सच्चाई उन्होंने देखा है दोस्तों, जब भी ऐसा कदम उठाया है। क्योंकि अगर सच्चाई नहीं होती, ऐसी बातें नहीं होती, तो चुनाव योग वो अपनी सफाई नहीं देते जो अपनी सफाई दे रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं बताया उन्होंने? इलेक्शन से पहले उन्हें बताना चाहिए ये सब बातें की, मगर उन्होंने इलेक्शन होने के बाद सफाई दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता दोस्तों। हमारी जनता, हमारे बाकी भाई सब मिलके सपोर्ट करेंगे और उनको सजा दिलवाएंगे, क्योंकि ऐसे करने वालों को माफ नहीं करना चाहिए जो गलत कर रहा है। बाकी दोस्तों, सच्चाई तो सामने आएगी जब भी तो कोई कार्रवाई होगी। वो अपने सफाई में लगे हुए हैं, हमारे पप्पू यादव जी अपने सफाई में लगे हुए हैं। मगर सच्चाई तो यही है कि जब इतने वोटर थे तो इतने कैसे बढ़ गए? दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है सच्चाई जानने के लिए। सब भाई हमारे मिलके सपोर्ट करिए, जो सच्चाई पता लगे। आने वाले इलेक्शन और है जिसमें किसी को दिक्कतें ना हो इन चीज़ों का। सब भाइयों को राम राम।